बुंदेलखंड के बांदा जिले में जमीन से 800 फीट ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद कालिंजर किले में महादेव का एक ऐसा दिव्य धाम है जहां आज भी महादेव के कंठ की अग्नि ठंडी नहीं हुई है। इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद है नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसका जिक्र 18 पुराणों और 4 वेदों में मिलता है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक यहाँ समुद्र मंथन से निकले विष से जुड़े कई किस्से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि महादेव ने विषपान के बाद यहीं तपस्या कर विष के प्रभाव को खत्म कर काल की गति को मात दी थी। किले से कुछ दूरी पर ही पाताल गंगा बहती है। मान्यता है कि हलाहल विषकंठ में धारण करने के बाद भगवान शिव इसी पाताल गंगा में अपने कंठ की अग्नि को शांत करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी उनके कंठ में विष का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, तो इसलिए वो ऊपर जाकर एक गुफा में विराजमान हो गए। किले के उसी ऊपरी स्थान पर आज 5 फीट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है। इसे विश्व के सबसे अनूठे शिवलिंग में से एक माना जाता है। शिवलिंग पर महादेव का प्राकृतिक चेहरा बना हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव आज भी शिवलिंग रूप में समाधि में बैठे हो। इसी शिवलिंग के कंठ से आज भी वो हलाहल विष पसीना बनकर रिश्ता है। दोस्तों, कालिंजर के अद्भुत शिवलिंग और इससे निकलने वाले पसीने का राज बेहद गहरा है, क्योंकि पूरे मंदिर में कहीं भी नमी नहीं होती। शिवलिंग भी पूरा सूखा ही रहता है। केवल महादेव के कंठ के हिस्से से ही लगातार जल रिश्ता रहता है। कई मीडिया चैनल ने इस रहस्य की पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर ये जल आता कहाँ से है, पर हर किसी को इसमें नाकामी ही हाथ लगी। उस हिस्से को बार बार साफ किया गया जहां से पसीना निकलता है, पर महादेव का कंठ बार बार गीला हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड भीषण सूखे की वजह से जाना जाता है। यहाँ जल कुंड पूरे के पूरे सूख जाते हैं, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए यहाँ महादेव के कंठ से पसीना रिसना बंद नहीं होता। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे ही पानी निकल रहा है। ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। भगवान शिव के इस चमत्कार को देखने के लिए और महादेव की इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आते हैं और शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को हाथों में लेकर अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे शरीर की तपिश कम होती है, साथ ही बुरे विचार और बुरी बलाओं का असर नहीं होता है। इस शिव के बराबर में एक और प्रतिमा मौजूद है। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि इस प्राचीनतम किले में मौजूद खजाने का रहस्य भी इसी प्रतिलिपि में है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका है। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहां से पानी रिसता रहता है। तंत्र साधना का केंद्र है कालिंजर। इस मंदिर में भगवान शिव सदियों से वास करते हैं। त्रिकोण सुंदरी यंत्र पर आधारित मंदिर के अंदर एक मंडप बना है जहां साधु संत और भक्त दूर दूर से आकर साधना करते हैं। इस मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तपस्या करके साधु सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इच्छाधारी नागों ने बनवाया था नीलकंठ मंदिर। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ शाम होते ही कोई नहीं रुकता। मान्यता है कि अंधेरा होते ही यहाँ नाग आते हैं और सुबह चले जाते हैं। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नागों ने करवाया था। भरत ने कराया था कालिंजर का निर्माण। कालिंजर के किले पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसमें दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत का नाम सबसे पहले आता है। इतिहासकारों के मुताबिक भरत ने 4 किले बनवाए थे, जिसमें से कालिंजर का सबसे ज्यादा महत्व है। 1249 ईस्वी में यहाँ हैमवंशी कृंसराज का शासन था, तो 4वीं सदी में ये नागों के अधीन रहा। इसके बाद सत्ता गुप्तों के हाथों में चली गई। फिर यहाँ चंदेल राजाओं का शासन रहा। इसका अंत 1545 ईस्वी में हुआ। महाकाल के इस एपिसोड में इतना ही। महादेव।